फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ब्रायोफाइटा का जनरल फीचर हो गया था, उसमें और भी बहुत सारी बातें हो चुकी थी। उसके 2 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं यूट्यूब चैनल पे। आप लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, आप वहाँ से जाकर के उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमने लास्ट टाइम पे ये जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि आगे हमें पढ़ना है ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी में ब्रायोफाइटा का ऐसे क्लासिफाई नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने 2 ग्रुप वहाँ पे दिए हैं। एक वहाँ पे लीवर वर्ड दिया है, दूसरा उन्होंने मॉस दिया हुआ है। तो हमें वही पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो नहीं है उसे छोड़ना है। बस थोड़ा सा उससे जो एक्स्ट्रा है थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है यहाँ पे आपको। तो ब्रायोफाइटा को अगर क्लासीफाई करें तो उसके लिए यहाँ पे 3 क्लासेज हैं। पहली क्लास है हेपेटिक ऑप्सिडा, दूसरी है एंथोसिरोटॉप्सिडा और तीसरी है ब्रायोप्सिडा। एंथोसिरोटॉप्सिडा ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। इसका सिर्फ एक एग्जांपल है एंथोसिरोस, वो पढ़ना है। एंथोसिरोस एग्जांपल याद कर लीजिए, बस इतना ही बहुत है। ठीक, बाकी उसके बाद यहाँ पे क्या है, हिपैटिक ऑप्सिडा। हिपैटिक ऑप्सिडा में आप देखो जो टर्म है ये बना है हिपैटिक से। हिपैटिक का मतलब होता है लीवर। हिपैटिक का मतलब क्या होता है, लीवर होता है। और इसी वजह से इनके मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर वर्ड्स बोलते हैं। ऐसे एंथोसिरोटॉप्सिडा के मेंबर को हम लोग बोलते हैं हॉर्नवर्ड। हॉर्नवर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो स्पोरोफाइट होगा उसमें अगर ये माने स्पोरोफाइट, तो इसमें ऐसे सींग के जैसा, हॉर्न के जैसा कुछ स्पोरोफाइट होता है इनका। दैट इज वाई इट इज नोन एज हॉर्नवर्ड। ठीक, तो इसी वजह से इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हॉर्नवर्ड बोल रहे हैं। ब्रायोप्सिडा के मेंबर को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, मॉस बोलते हैं। ठीक, ये तो कॉमन नेम की बात होगी। और क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे लीवर वर्ट और मॉस में। लीवर वर्ट के प्लांट बॉडी की बात करें तो ये थैलॉइड होता है, मतलब यहाँ पे लीफ अब्सेंट है, आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे इनकी बॉडी जो है वो थैलस लाइक है, जो कि डॉर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड है। डॉर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड होने का मतलब क्या है, पहले तो आप डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस समझो। मतलब इन प्लांट्स में भी जो इनका डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस होगा वो एकदम अप्रेस्ड होगा। मतलब समझो जैसे कोई प्लांट बॉडी है, ये इसका डॉर्सल मान ले और ये वेंट्रल माने पार्ट, तो ये अप्रेस्ड हो जाए और एकदम दोनों पास में आ जाए डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस, तो कुछ ऐसे चिपटा चिपटा हो जाए, चिपक जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज डॉर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड। तो ये डॉर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड होती है इनकी प्लांट बॉडी। अगर इनकी प्लांट बॉडी को आप देखें तो आपकी बुक में एक फिगर दिया हुआ है मार्केंसिया का, वहां आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, थैलॉइड है। इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ऐसे ऐसे बीच में क्या है, ये मिड रिब है। ठीक, और यहाँ आपको अगर इसके वेंट्रल सरफेस पे हम लोग जाएं, ये डॉर्सल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस पे आपको राइजॉइड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, राइजॉइड्स। ये जो राइजॉइड्स होंगे, राइजॉइड्स हैं, इन राइजॉइड्स को माना जाता है ये रूट के जैसे हैं, रूट लाइक। ठीक है, रूट लाइक का मतलब क्या हुआ, रूट का फंक्शन क्या होता है, रूट का फंक्शन होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है राइजोइड, रूट के जैसा फंक्शन करता है। इस वजह से इसे बोलते हैं एनालॉगस टू रूट। एनालॉगस टू रूट। ठीक, आपको एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन के बीच का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एनालॉगस और होमोलॉगस सिर्फ इवोल्यूशन तक, इवोल्यूशन के टॉपिक तक ही वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप कहीं भी आप ऐसे टर्म यूज कर सकते हैं। जब कभी भी दो ऑर्गेनिज्म या कोई भी दो चीजें जो हैं वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने लगे और उनकी ओरिजिन डिफरेंस हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एनालॉगस बोलेंगे। एनालॉगस के केस में खास बात ये होती है कि ओरिजिन डिफरेंट होती है लेकिन फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। राइजोइड के केस में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो राइजोइड जो है ना, इसकी जो ओरिजिन है वो जैसे रूट की ओरिजिन है वैसे ओरिजिन इसकी नहीं होती है। ये ट्रू रूट नहीं है। मतलब रूट की ओरिजिन आप देखेंगे, आप आगे जब आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी या भी और भी आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी होगी, तो वहां पे आपको ये बताया गया होगा कि ये जो रूट होती है ये अराइज होती है रेडिकल से। एम्ब्रियो के रेडिकल से रूट निकलती हैं जो ट्रू रूट होती हैं।
ठीक है। लेकिन ये राइजोइड ऐसी किसी जगह से नहीं निकलता, इसके लिए ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, रेडिकल से नहीं होता है, तो इसकी ओरिजिन डिफरेंट है। इस वजह से इस राइजोइड को इस रूट के क्या बोल रहे हैं, एनालॉगस, क्योंकि काम ये रूट के जैसा ही कर रहा है, इस वजह से एनालॉगस बोल रहे हैं। ठीक, तो ये वाली बात होगी। यहाँ पे राइजोइड्स आपको देखने को मिलेंगे। राइजोइड्स आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो तरीके के देखने को मिल सकते हैं। जब हम लीवरवर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो राइजोइड है वो यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल के बने हुए हैं। लेकिन जब हम ब्रायोप्सिडा पे आएंगे, माउस की बात करेंगे, वहां जो राइजोइड्स होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे। फिलहाल अभी हम लोग लीवरवर्ट की बात कर रहे हैं तो यहीं पे रुके रहते हैं। यहाँ पे क्या है, राइजोइड प्रेजेंट है और यूनिसेलुलर है, जो कि क्या करते हैं, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक, अगली बात करते हैं यहाँ पे स्केल की। स्केल भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे, जब इसका ऐसे थैलस के पास में कॉर्नर पे मिल सकता है, बीच में भी मिल सकता है, स्केल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि मल्टी सेलुलर होती है। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो आप चाहे इसको पढ़े चाहे छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अगली बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में खास बात है लीवरवर्ट में, बाकी सारी चीजें हैं लेकिन एक खास बात है, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेमी के द्वारा होता है, बाई जेमी होता है। मतलब इन्हीं में आप देखेंगे क्या, इनका जो प्लांट बॉडी होगा इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ऐसे कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर होंगे। इन कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपको जेमी देखने को मिलेंगी। इसी में क्या प्रेजेंट होगी, ग्रीन होगी, फोटोसिंथेटिक होंगी, जेमी प्रेजेंट होंगी। ये होगी जेमी, कैसी है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, ये भी याद रखना, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, मैं पीएस लिख दे रहा हूं। ठीक, फोटोसिंथेटिक है। ये जेमी की बात होगी। ये जेमी लीवरवर्ट में ही प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, ब्रायोप्सिडा में जेमी नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको नोट कर दिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों में सेम है, मतलब यहाँ भी वही है, और मतलब लीवरवर्ट में भी वही है, और मॉसेज में भी वैसा ही है। मतलब यहाँ भी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होंगे, वहां भी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होंगे। बस एक चीज ये है कि इस जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं हम लोग, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, वो मे भी सेम थैलस पे हो सकते हैं या डिफरेंट थैलस पे हो सकते हैं। जैसे रिक्सिया मार्गेंसिया में आप देखेंगे, रिक्सिया में सेम थैलस पे है, मार्गेंसिया में अलग अलग थैलस पे है। आपके एनसीईआरटी में फिगर भी दिया गया है, मेल मार्गेंसिया अलग है, फीमेल मार्गेंसिया अलग है, एक पे एंथ्रीडिया और एक पे आर्चिगोनिया दिया हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये वाली बात हो गई। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो स्पोरोफाइट जो इसका है, लीवरवर्ट का है, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट है, सॉरी यहां गलती कुटा है, गैमेटोफाइट। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ जो स्पोरोफाइट बनेगा वो इसी प्लांट पे ही क्या होगा, लगा रहेगा। इसी प्लांट से वो फूड लेगा और इसी प्लांट से वो क्या लेगा, इसी प्लांट पे शेल्टर भी लेगा। फूड और शेल्टर दोनों चीजें कहां से ले रहा है, वो अपने गैमेटोफाइट से ले रहा है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की क्या होती है, गैमेटोफिटिक होती है। तो ये जो प्लांट आप देख पा रहे हैं वहां पे, ये कैसा है, ये गैमेटोफाइट है, और इसी गैमेटोफाइट के ऊपर क्या लगेंगे, हमारे स्पोरोफाइट लगेंगे। ये हमारा स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो ये जो स्पोरोफाइट होगा ये क्या होगा, टोटली डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। टोटली डिपेंडेंट होने से मतलब ये है, ये फूड और शेल्टर दोनों के लिए कहां पे डिपेंड होगा, गैमेटोफाइट के ऊपर होगा। ठीक है, पार्शियली डिपेंडेंट है कहां पे, ब्रायोप्सिडा के केस में। यहां के केस में हम लोग इसे क्या देखेंगे, पार्शियली डिपेंडेंट है, वो आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं इसकी तो हो गई है, ब्रायोप्सिडा की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इनके मेंबर कैसे हैं, लीफी। यहाँ पे आपने देखा था थैलस लाइक है, मतलब यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे इनकी प्लांट बॉडी में आपको दो स्टेज देखने को मिलेगी। पहली स्टेज है प्रोटीनिमल स्टेज है या प्रोटोनिमा स्टेज है, दूसरी है लीफी स्टेज। मतलब देखो होगा क्या, जब ये प्लांट्स, जब इसका स्पोरोफाइट बनेगा, तो स्पोरोफाइट जब ब्रायोफाइटा का बनता है तो आपको पता है वो किससे बनता है, वो बनता है स्पोर से, सॉरी फॉर मिस्टेक, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है। तो वो गैमेटोफाइट किससे बनता है, हैप्लॉइड स्पोर से बनता है। तो जो स्पोर होंगे जब ये जर्मिनेट करेंगे
तो जर्मिनेट करने के तुरंत बाद में एक क्रीपिंग बॉडी ऐसे आपको देखने को मिलेगी, ऐसे। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा बोलते हैं। इसे प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलेंगे, जो ऐसे जमीन पे लेटते हुए रेंगते हुए चलेगा, ठीक है, क्रीपिंग करते हुए चलेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलते हैं। और ये कहां से निकल रहा है, स्पोर से, हैप्लॉइड स्पोर होते हैं उनसे निकलेगा। फिर यही प्रोटोनीमा में आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, इसमें आपको ब्रांचिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये जो आप ब्रांचिंग आप देख रहे हैं, इन ब्रांच से कुछ बर्ड अराइज होगी और उन बर्ड से नया प्लांट निकलेगा। मतलब ये प्लांट का लीफी पार्ट निकलेगा, जिसमें आपको प्लांट का क्या देखने को मिलेगा, आपको लीफी पार्ट देखने को मिलेगा, लीफ लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसे आप बोलेंगे क्या, हम लोग जो सेकेंडरी बर्ड होंगी उन्हें बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और उन्हीं सेकेंडरी प्रोटोनीमा से कौन बनेगा, हमारा लीफी प्लांट बनेगा। मतलब यहाँ पे मॉसेस के केस में आपको दो स्टेज देखने को मिलेगी। एक तो प्रोटोनीमल स्टेज है जो सीधा स्पोर से अराइज होगा, उसे हम लोग प्राइमरी प्रोटोनीमा भी बोलते हैं। दूसरी चीज है, इसी प्राइमरी प्रोटोनीमा से कुछ जो है बर्ड्स अराइज होंगी, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलेंगे, जिनसे क्या होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो है डेवलप होंगे, ठीक है। इसीलिए इसमें हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दो पार्ट है, एक तो प्रोटोनीमा पार्ट है, दूसरा लीफी पार्ट है। अगली बात करते हैं राइजोइड की। यहाँ राइजोइड कैसा था, यूनिसेलुलर, मॉस के केस में राइजोइड मल्टीसेलुलर। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही होगा, ठीक है। उसमें क्या है, फ्रेगमेंटेशन ही है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। बस एक चीज है कि जेमी यहाँ पे नहीं है। जेमी किसकी खास बात होती है, वो लीवर बर्ड की खास बात होती है, ये आपको याद रखना है। और स्पोरोफाइट की बात करें, यहाँ कंप्लीटली डिपेंडेंट था, यहाँ कंप्लीटली नहीं, यहाँ पार्शियली डिपेंडेंट है। कैसा है, पार्शियली डिपेंडेंट। पार्शियली डिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये फोटोसिंथेटिक होगा, ग्रीन होगा, वो अपना फूड खुद बना सकता है, बस शेल्टर के लिए कहां पे होगा, वो इन्हीं प्लांट्स पे लगा होगा, ठीक है। मतलब इसके गैमेटोफाइट पे आपको देखने को मिलेगा। और इनके प्लांट्स होंगे, इनके जो मेंबर होंगे आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, मतलब इनमें लीफ लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, ऐसे लीव्स लगी होंगी। और ऐसे आपको हो सकता है बाहर की तरफ स्पोरोफाइट देखने को मिले, ठीक। और ये स्पोरोफाइट क्योंकि प्लांट पे ही लगा है तो डिपेंडेंट तो है, लेकिन वो कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, वो कैसा है, पार्शियली डिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंडेंट ही रहेगा, फ्री लिविंग नहीं होगा, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना था। हिपैटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा मतलब लीवर बर्ड और मॉस में डिफरेंस। एक चीज और है, यहाँ के कुछ मेंबर आपको याद रखने हैं। एग्जांपल्स की बात कर लें तो यहाँ पे आपको रिक्सिया, मार्केंसिया, ये लीवर बर्ड होते हैं, तो इनके नाम याद करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रिक्सिया मार्केंसिया दोनों एक जैसे ही प्रोनाउंसिएट होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज बात करें तो यहाँ के जो मेंबर हैं, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम है, ठीक है। तो ये दो नाम आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। और यहाँ से एंथोसिरॉस, ठीक है, एंथोसिरॉस। एंथोसिरॉस का कॉमन नाम याद रखेंगे, इसे बोलते हैं हॉर्नवर्ड। और यहाँ पे फ्यूनेरिया को बोलते हैं हम लोग रोप मॉस या कॉर्ड मॉस बोलते हैं, ठीक। ये इसका कॉमन नेम है, ये याद रखेंगे। स्पैग्नम को हम लोग पीट मॉस बोलते हैं, बॉग मॉस बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। कॉमन नेम सबके याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। और बाकी तो ये चीजें क्लियर हो ही गई हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में टेरिडोफाइटा होगा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, और फाइनली जब ये कंप्लीट हो जाएगा सब, तो एक लेक्चर आएगा जिसमें एक कंप्लीट लेक्चर में आपको पूरे प्लांट किंगडम का कंपैरिजन होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहीं पे बने रहें, लेक्चर्स आते रहेंगे। आप बस, आपको कुछ करना नहीं है, सारी चीजें एनसीईआरटी की हम निकाल के यहाँ पे रखेंगे। बेसिकली ये नीट के लिए लेक्चर्स हैं। आपको नीट में मोर देन 95 to 100% के आसपास में अगर आपको सिक्योर करना है, तो आप अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा, कई बार पढ़ना होगा। हम यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी को भी यहाँ पे लाके आपके सामने रख रहे हैं। पूरी एनसीईआरटी का कंक्लूजन है ये। आप ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की लाइन ही है जो हम यहाँ पे लाके रखते हैं, बस उसको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बस आप लोगों को कुछ करना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लेक्चर्स आते रहेंगे और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, नीट में अच्छे मार्क्स लेकर आइए।